एक इंसान इस जिंदगी में जाने अनजाने कई प्रकार के गिल्ट इकट्ठा करता चला जाता है। कई बार तो ये गिल्ट आपका पीछा ही नहीं छोड़ते और आपकी रूह तक में समा जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसकी रूह ने ये सब कुछ भोगा है। और भाई सर जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भाभी से मिलने? हाँ देख, पहले तो यहीं मिल रहा है, उसके बाद डिनर। सबसे महंगे रेस्टोरेंट में और जा रहा है इस तरह भाई। अरे बाप रे। भाई कुछ खाने को बचे तो इस गरीब ये भी ले आइयो। हाँ यार, डन है। पूरा का पूरा खाना पैक कर ले, जस्ट फॉर यू। भाई ज्यादा पैसा आ रहा है क्या? यार पैसे नहीं यार, प्रेशर। सुबह ये वॉशरूम में खाने को मिलेगा भर भर के। यार एक चीज ना याद रख, दोस्त की टट्टी आशीर्वाद से कम नहीं होती। अरे यार क्यूटी है तू। अबे साले, एक बात याद रख ले, बाप बाप होई आनी छोकर छोकर। आराम से भैया, बड़ी गर्मी चढ़ रही है। चल ब्रो, मैं निकलता हूँ। अच्छा हाँ, जाते समय भाभी के लिए भी पैक करा लियो, साथ में जीने हगने के बाद छुट्टी है। कर रहा है यार? इसको भूल गया था, पोंछने के काम आ जाएगा। हाँ, बहुत देखो। कीप हिम स्टेबल। प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम आई कैसे? शिट, रीबूट कर जल्दी। लेट हो गया यार। हाय। हाय, कहाँ रह गए थे? सॉरी यार, वो लेट हो गया। अरे तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रोज है, मैं भी लाया था। ये तुम्हारा ही तो है। मेरे लिए? नहीं बाबा, तुम्हारा ही है। मतलब? बस दे नहीं पाए। मैं कुछ समझा नहीं। पहले कौन सा समझे थे?
भाई सर जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भाभी से मिलने? यार चूतिया तू। अबे साले, एक बात याद रख लियो, बाप बाप हुई आनी छोकर छोकरो। अरे यार तेरी भैंस की। अरे वंश भाई आया भाई, स्वीट डिश को बुला दो ना आज। हाँ मैं रखा दिया है। अरे यार बिल्कुल, अरे बिल्कुल, चलो ओके बाय बाय। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज देखो, प्लीज मेरी बात सुन लो। आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता आप कौन हो, ठीक है, बट थोड़ी दुनिया मैंने भी देखी है। लाइफ में ना कोई भी रीजन कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि आप कूद के अपनी जान दे दो। क्या करने जा रहे हो? प्लीज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट द पीपल हु लव यू। आप सबको तो ऐसे फेंक रहे हो। अच्छा, आप मुझसे बात कर सकते हो, मे बी आई कैन हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, लेकिन प्लीज ये मत करो। मेरी बातें अगर बुरी लगे ना, खराब लगे, उसका जो मन में करना, लेकिन एक बार एक मौका दो, मेरी बात सुनो प्लीज। एक मौका तो बनता है ना, एक मौका। Keep it stable. Come on, fast. We cannot manage it every time. Focus on a different scenario. 3, 2, 1, go. सोचा किसने था यार, मेरे साथ ही क्यों? मैं गधा हूं यार। अरे यार देख, जो हुआ सो हुआ। मैं ज्यादा कुछ कह तो नहीं सकता यार, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा फेस ही नहीं किया यार। लेकिन हाँ, जो होना होता है ना भाई, बस हो ही जाता है। और तू कर भी क्या सकता था? तेरी क्या गलती, तू बता मुझे। मैं रोक सकता था उसको उस दिन यार, क्यों नहीं रोका मैंने? नहीं रोक सकता था तू, कुछ नहीं कर सकता था। जो होना होता है ना, हो जाता है, समझना इस बात को। अरे यार, यार तेरी गलती नहीं है यार। जिंदगी में ना ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहां तू अपने आप को ब्लेम करेगा, लेकिन तू अपने आप ब्लेम करने की बात नहीं है यार, तू नहीं समझेगा यार। लेकिन तू उन लोगों को और दुख दे रहा है जो तेरे साथ है, जो तेरे साथ नहीं भी है। विशाल, लेकिन हे भगवान, अरे तेरा रोग। हेलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज देखो, प्लीज मेरी बात सुन लो। आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता आप कौन हो। What the fuck?
हो रहा है यार? मैं कुछ मदद करूं? आप कौन हो? मैं वो हूं जिसकी तुम्हें इस वक्त सख्त जरूरत है। मतलब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, ध्यान से सुनो। तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, कोशिश नहीं, तुमने सुसाइड किया। मतलब मैं मर चुका हूं, तभी ये सब अजीब अजीब हो रहा है मेरे सामने। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जैसे 2 हैं यहाँ। तुम ध्यान से सुनो, तुम मरे नहीं हो, तुम इस वक्त कोमा में हो और अपने दिमाग के अंदर हो। तुम महज एक सब्जेक्ट हो जीएमएस में। सब्जेक्ट? ये जीएमएस क्या है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को संभालना है और आज रात तुम जो भी एक्सपीरियंस करोगे उसे एक पॉजिटिव नजरिए से देखना है। तुम कोमा से बाहर आओगे एंड द मिशन विल बी सक्सेसफुल। ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये इस एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट नहीं करेगी। द मिशन विल बी अकम्प्लिश्ड। एक्सपेरिमेंट? मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है? Why don't I know about this? और कैसी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं आप? यार द प्रॉब्लम इज यू विशाल। यार जाओ मेगा के पास, इससे पहले कि टाइमलाइंस फिर से मर्ज हो जाए। सर, सर! मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज। मैं मेगा के पास नहीं जा सकता, मैं मेगा के पास नहीं जा सकता। भैया खाना खा लिया है, आ जाओ। अच्छा नचवाती करे तो दूध मत पीछा नहीं करूं मैं। बच्चों की निकल एक मिनट डालना इस। और भाई हमारे जॉनी सिंस आज देवदास कैसे बन गए? भाभी डिश कर गई क्या? क्या बोल रहा है? नशे वशे करके बैठा है क्या? नहीं भाई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मुझसे मत मिलवा उसको। अब क्योंकि वो मुझसे प्यार जो करने लगी है तो तुझसे कैसे फेस कर पाएगी? और उसे केयर जरूर दियो कि अभिनय देसाई ना रो कोड की जंजीरों में बस बंद के ही रह गया। बे कुत्ते, क्या बोल रहा है? ड्रामे खत्म नहीं होंगे तेरे। अबे क्या हो गया? सच में डिच कर गई क्या? भाई यार मेरी बात सुन, ठीक है? सीरियसली कर रहा हूँ यार, मुझे यार हेलुसिनेशन हो रही है। वो नहीं होता, लोग दिखते रहते हैं, कुछ याद नहीं होता। वो पिछले हफ्ते हमने माल नहीं फूका था, मैं कह रहा था तुझे यार बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करते, हो गया ना यार। सांस लेते ही हाई फील होता है, ऊपर से नीचे तक गांजा भरा है यार, क्या करूं? तूने फिर कब शुरू किया? और तुझे ये माल हफ्ते बाद तक इफेक्ट कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो यार बहुत बड़ी दिक्कत है। तब तो सारा स्टॉक भी खत्म हो गया होगा। It's been a long time. विशाल वो नंबर दे दे यार उसका। तेरे पास व्हाट्सएप में है ना उसका नंबर, अपना डीलर जो है? मैं तूने ही मंगाया था उससे यार, व्हाट्सएप कर। अच्छा सुन, देख अभी मैं छत पे था, ठीक है? मैं अभी छत पे था। सोनू के साथ माल फूका होगा तूने। कौन सोनू भाई? वही जिनके यहाँ से आप ये कैलेंडर उठा के ले आए थे। अबे अगले साल का कैलेंडर क्यों लाऊंगा मैं किसी सोनू के घर से? मार 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 मार, उछल के मार। अबे यार उड़ा दिया ना ग्रेड से मुझे भी। अबे कितनी बार समझाया गया इन लोगों को कि पबजी आर्ट है, आर्ट ऐसे छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं है। बस मुंह उठा के चले आएंगे, फ्री का गेम जो है ना इनके लिए। बे साला इनके साथ ना खेलना ही बकवास है। कभी लगता है ना कि पबजी छोड़ के फौजी भी उतरा, उसका वो तो सही रहेगा। और हाँ,
तो भाई मेघा के पास चले जा, जेबी में तेरा वेट कर रही होगी। इंग्लिश वाली? यार तू मेरा दिमाग मत चाट यार, मेरा दिमाग प्लीज मत चाट। और वैसे भी ना, तेरा अगर ब्रेकअप हो गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी आधे घंटे में तेरे भाई का सीन बनने वाला है अनामिका के साथ। अनामिका माउस सरस लागे छे। कौन कौन अनामिका? अबे वही अपनी फर्स्ट ईयर वाली। हाँ हेलो। अबे मैंने नहीं तूने फेंका था ग्रेनेड। कितनी बार बोला है कि आगे ऐसे मत भागा कर, और उछल उछल के मारने को भी बोला था तुझे। समझ में तो आता है नहीं 30 मार खान बनना है। अबे होशियारी, तुझसे कहीं ज्यादा अच्छा खेलता हूँ, किल्स भी इस बार मेरे ज्यादा थे। अबे चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। वैसे भी खड़े खड़े आलू तक करवाई तो नहीं। मैं उन्हें सुन सकता हूँ। तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना? अच्छा, बताओ फिर। अरे नहीं, मतलब तुम्हें मुझे कुछ बताना था। हाँ तो तो अच्छा ठीक है मैडम, आपका जब मन करे ना आप मुझे तब बता देना। अरे वो देखो डक्स। अरे कितनी प्यारी है, पकड़ लो तुम्हारे लिए। अरे प्लीज ले आओ यार। तो टाइम वेस्ट नहीं करते ना यार, सीधे पॉइंट पे आते हैं। विशाल, बात यह है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती यार। बहुत प्यारा है वो मुझे। तो जो इतना सब कुछ जो हमारे बीच चल रहा था वो सब बकवास? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मैंने पहले ही कहा था कि मुझ पर ट्रस्ट मत करना। मैं वैसे भी वही करती हूँ जो मेरे मन में होता है। एनीवेज यू जस्ट लाइक मी। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद तुम ये कह रही हो कि मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ? विशाल लिसन, आई एम रियली सॉरी बट प्लीज समझो। आई कांट लीव हिम। मैं नहीं छोड़ सकती उसे। बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए। अरे वो दूर है यार, मैं हूं तेरे साथ यहाँ पर। इतने टाइम तेरे साथ मैंने दिया। पता है मुझे। तो समझो विशाल, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आई लव हिम अ लॉट। यार तू एक काम कर, तू प्लीज जा यहाँ से, प्लीज। चल नहीं, मैं हूँ यहीं हूँ, प्लीज।
विशाल प्लीज समझो ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ। बहुत गंदा काट रही हूँ। ले ले मजा तू। जानती है ना क्या कर रही है मेरे साथ? आई एम रियली सॉरी विशाल, बट प्लीज समझ। तू ना प्लीज जा, तू जा यार। नहीं मैं हूँ यहीं पर हूँ। मेरा दिमाग मत खराब कर, तू जा। विशाल प्लीज ना, मैं हूँ यहीं पर। अरे fuck off यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है, जा प्लीज। Excuse me. Excuse me. एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने देखा, इनफैक्ट सुन भी लिया जो हुआ। आई नो, बहुत दुख होता है ना जब ऐसे कोई छोड़ के चला जाए, अबैंडन कर दे। मुझे पता है मैं कोई होता तो नहीं इन सब में ये सब बोलने वाला, बट अच्छा, तू उस लड़की को पसंद करता था बहुत ज्यादा, दिल से चाहता था, है ना? और वो तुझे I loved her यार। क्या प्यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है? मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि खुद सोच, अगर तुम दोनों के बीच में सच्ची में लव होता, प्यार होता, तो जो आज हुआ क्या वो होता? यार इंसान ना जितना भी खुद को समझा ले, प्यार पता है तभी होता है जब दोनों को। देखो, आई डोंट नो यू, ओके? एंड सिर्फ 5 मिनट की बात सुन के तुम जजमेंट बना रहे हो, बना लो। ये तो यही करती है ना। आई डोंट नो एनीथिंग, ओके? बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुझे टाइम लगता है लोगों से ओपन अप होने में, उनको ट्रस्ट करने में, बॉन्ड में सब कुछ देने में। एंड फिर अगर कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरा उतरता तो यू डू रियली गेट हर्ट, राइट? देखा, मैंने कहा था ना, हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है यार। तुम्हें लग रहा होगा कि कौन है, कहाँ से आ गया, मुझसे क्यों बात कर रहा है, बट ट्रस्ट मी, मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? तेरे और उस लड़की के बीच में जो था ना, उसे प्यार तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। और ऐसा क्यों? क्योंकि प्यार मेरे दोस्त इज अ रियली स्ट्रॉन्ग वर्ड। प्यार का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसी कुछ महीनों में नहीं आ जाता। इनफैक्ट लोग बुढ़े हो जाते हैं। अच्छा, वो स्टेज जानता है जब आप सामने वाले के बिना बोले समझ जाओ कि वो क्या फील कर रहा है, उसे कहते हैं प्यार, अंडरस्टैंडिंग। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, बट तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि वो किसी और से प्यार करती है। यू नो व्हाट, जस्ट फक ऑफ, ओके? बट एम आई रॉन्ग? मैं पहले बिल्कुल तेरी तरह सोचता था। हम कितना बदल जाते हैं, है ना? जो होना था हो गया यार, छोड़, आगे बढ़, मूव ऑन विद योर लाइफ। इतना आसान नहीं है यार।
अच्छा देख, मे बी यूर राइट, प्यार था नहीं था, आई डोंट नो एनीथिंग एनीमोर, बट इतना सब कुछ उसके साथ शेयर किया, बस भूल जाऊं ऐसे ही। नहीं भूलो मत, बिल्कुल मत भूलो, वो नहीं कह रहा हूं, बस इस पूरी चीज से ना सीखो यार, इस पूरे एपिसोड को एक एक्सपीरियंस की तरह लो। बी अ बेटर मैन, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तेरा भी काटा है क्या किसी ने? हाँ, बड़ा लेट हो गया। चल, प्यार बहुत तरीके का होता है यार, हम अक्सर उसे एक ही डायमेंशन में देखते हैं। उनके पास जाओ जो तुम्हारी अहमियत को ज़्यादा समझे। पता है, किसी को भुलाने के लिए ना यार उनके पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है जिनको तुमने मे भी हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया हो। दर्द को कभी अकेला मत झेलो यार, टॉकिंग ऑलवेज हेल्प्स। उसे बांटो, अपना मन हल्का करो। उसे नहीं भूल पाऊंगा यार, ट्रस्ट मी, भूल जाओगे। बस उनके पास जाओ यार जो तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करता है। मतलब अकेला दर्द भरा इंसान ना बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बॉटल्ड अप फीलिंग्स। दर्द बांटो, उसे कभी अकेला मत झेलो। एक्सट्रीम पे जाके ना ये सब चीजें they lead to suicide। सुसाइड। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? एक चीज याद रखना यार, ये जिंदगी ना बहुत सही चीज है, गिराती है बट उठाती भी है।
वेल, आपका स्वागत है मिस्टर विशाल। मैं आपको जानता हूं। मैं तुमसे मिला था छत पे। ये मेरा रूम है, पर नहीं भी। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि ये रूम तुम्हारे दिमाग की मदद से डिजाइन किया गया है, और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ओरिजिनल रूम की इमेज नहीं, बल्कि उस रूम की भी इमेज थी जो तुम हमेशा से बनाना चाहते थे। साफ सुथरा। वो तो है। देखिए सर, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए कि मैं सब कुछ समझ सकूं, इससे पहले कि फिर कोई फ्लैश आए और मैं कहीं और चले जाऊं। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट सर। तुम अब उठ चुके हो विशाल, फाइनली। तो फिर आप कौन हैं एंड ये सब क्या है एग्जैक्टली? 7 जनवरी को शाम 5:13 पर तुम्हारा मेगा के साथ ब्रेकअप होता है। तुम 6:23 पर अपने रूम वापस आते हो, और वहां तुम्हें पता चलता है कि शाम 5:28 पर मेघा का एक्सीडेंट हो गया। तुम अपने आप को ब्लेम करते हो कि अगर तुमने उसकी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं किया होता, तुमने उसको वहां से भगाया ना होता, तुमने उसको समझाया होता, तुमने उसको रोका होता, तो वो आज जिंदा होती। और फिर तुम छत पर चढ़कर जान देने की कोशिश करते हो रात को 11:23 पर, और तुम्हें सामना करना पड़ता है कोमा का ठीक रात 1:03 पर। ये सब मुझे याद है। हाँ है विशाल। अंडर जीएमएस यानी कि गिल्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में हम इंसान के अंदर के गिल्ट को टारगेट करते हैं। हम उसको मिटा नहीं सकते, वो तुम खुद करते हो हमारी मदद से। वो कैसे? हमने तुम्हारे माइंड में 3 सिनेरियोज रन किए। पहला, जिसमें तुम्हारा करीबी दोस्त तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारे गिल्ट को रिमूव करने का यह पहला कदम। दूसरा सिनेरियो, तुम्हारा खुद से बात करना छत पे। जरा सोचो, एक इंसान अगर अपने ही सुसाइड के टाइम पे अपने आप को समझा सके कि यह गलत कदम है, अपने सुसाइडल थॉट्स को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका यह था सेकंड सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, जिसमें कि तुम मेघा से बात कर पाओ और उसको रोक लो, यानी कि तुम्हारे अंदर का गिल्ट कि तुम उसको नहीं रोक पाए हमेशा के लिए खत्म। फिर एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये सारे सिनेरियोज ओवरलैप कर गए। तो तभी वो सब केओस हुआ एंड मैं आपसे मिला। हाँ, पर हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो जाता और तुम हमेशा के लिए अनयूजेबल हो जाते, हमने एक लास्ट सिनेरियो रन किया। हमने तुम्हारी पुरानी कॉन्शियसनेस को तुम्हारे नए वर्जन के साथ मिलाया, यानी कि तुम्हारी पॉजिटिव वर्जन को तुम्हारे नेगेटिव वर्जन के साथ, और ये एक्सपेक्ट किया कि तुम अपने नेगेटिव वर्जन को जिंदगी की अहमियत सिखा पाओगे। जिसमें मैं। डू यू फील क्योर्ड विशाल? हाँ, इनफैक्ट आई फील ग्रेट। सुसाइड करना बहुत गलत था सर। हमारे टेस्ट भी यही कहते हैं। द सब्जेक्ट इज स्टेबल। तो अब मैं फाइनली जा सकता हूं? अरे मेरे पेरेंट्स कहां पर हैं? उन्हें खबर दे दिया आपने कि मैं कोमा से बाहर आ गया? उन्हें फेस कैसे करूंगा? क्या? विशाल, जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ तभी इस कमरे के बाहर निकलना। अरे सर, मैं तैयार हूं। सर, मैं भी कितना स्टूपिड हूं। आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से मैं इतना सबसे बाहर आया एंड मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला ठीक से। यू आर वेलकम विशाल, लेकिन तुम अभी तैयार नहीं हो। अरे सर, मैं तैयार हूं। इनफैक्ट मैंने ना इतना एनर्जेटिक कभी महसूस नहीं किया। मैंने अभी तुम्हें पूरी बात बताई नहीं है विशाल।
अरे सर, मेरे दिमाग में ना आपके लिए ढेर सारे सवाल हैं। बस थोड़ी देर अपने पेरेंट्स से मिल लूँ, उसके बाद आपके साथ बैठ के खूब सारी बातें करनी है। वैसे भी ना सर, डिवोर्स के बाद उन्होंने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। आई होप आज तो मुझसे मिलने साथ में आए, बिना लड़े। विशाल, तुम कोमा से बाहर कभी आए ही नहीं। सर, आप मेरे घर आओ, मेरे हाथ का बना खाना ना कोई नहीं भूलता। बहुत टेस्टी खिलाऊंगा आपको। हमारा काम तुम्हें क्लीन करना था हर नेगेटिविटी से, जिससे कि तुम अपने नए पेरेंट्स से मिल सको। नए पेरेंट्स? ओह हाँ, अभी वाले तो खींच के थप्पड़ मारेंगे, नए तो आप सही कह रहे हो। विशाल, आई थिंक यू शुड रिलैक्स अ बिट। आई एम रिलैक्स सर। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। अच्छा, मैं जा सकता हूँ? इस रूम से बाहर जाते ही हमारा कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, फिर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो विशाल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ। मैं संभाल सकता हूँ खुद को अब। इट्स लिटिल लेट। तुम्हें यह समझना होगा कि जरूरी नहीं कि तुम इंसान बनकर आओ। सो टेक योर टाइम। मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या चल रहा है? मैं इज दिस हेलो हेवन? तो आप मजाक कर रहे थे? ऐसे मत करो सर, प्लीज। तुम्हारा सवाल स्वर्ग या नरक। Hell is the dark that we create in our mind. Heaven is when we get out of it. Subject is satisfactory now. Recommended for further procedures. तुम कमरे से बाहर तभी निकलना जब तुम्हें सही लगे। I am sorry now, but I am getting bored. I need some fresh air. The GMS is over. By the way, Megha was a beautiful girl. प्यार क्या है ये? तुम्हारे लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और। प्यार बदलाव है, एक जगह नहीं रहता। ये घटता है और बढ़ता भी है। इट इज एवर इवॉल्विंग एंड नेवर कांस्टेंट। और जो इस बदलाव को, चेंज को समझ जाते हैं, शायद वो प्यार को समझ जाते हैं। लव फॉर मी इज द फ्रीडम टू चेंज।